सो हेलो एवरीवन, हाँ वेलकम टू अभीपीडिया एसएससी नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट्स, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल का हो, चाहे वो आपका जैसे कि बात कर रहे हैं एमटीएस का, और चाहे वो आपका सीपीओ या कोई ऐसा एग्ज़ाम जो एसएससी कंडक्ट करवा रही है, सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम यहाँ पे करते हैं। देखो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत काम का नंबर हो सकता है। नंबर इज़ 9517771651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी रिसेंटली बच्चे ने पूछा सर एमटीएस का पेपर देना है, क्या करना पड़ेगा। मैंने सीधा बोला भाई 10वीं पास कर लो और मेरे पास आ जाओ, फिर कुछ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बेसिकली बात करूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे जो छोटी जॉब है वो एसएससी एमटीएस की होती है। छोटी कहना गलत होगा, वैल्यूएबल कहना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप आप चढ़ते हो सरकारी नौकरी की तरफ, और अगर कम उम्र में 10वीं 12वीं करते हुए एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो एक फाइनेंशियली पुशअप मिल जाता है आपको कि आगे की सोचना क्या है। और एक बार एग्जाम क्लियर हो गया, आप चढ़ गए उस लाइन पे, तो अपने आप रास्ते मिलते चले जाते हैं। वरना हम तो यही हैं, हम बताएंगे आपको कैसे तैयारी करनी है आगे, ठीक है। आप जुड़ सकते हैं एसएससी एमटीएस की तैयारी के लिए, नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगी जल्दी से, क्लियर। एसएससी एमटीएस का फुल कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2500 मात्र 2500 रुपये देने पड़ेंगे। और पूरे एक साल के लिए सारे वीडियो लेक्चर्स आपके, पीडीएफ्स आपकी, करंट अफेयर आपकी, टेस्ट सीरीज आपकी, सब कुछ आपके पास, और एक डेडिकेटेड टीम जो आपको एसएससी एमटीएस क्लियर करवाएगी, और 2200 से ज़्यादा सिलेक्शंस का तजुर्बा है। समझ आएगी बात। सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये में पूरी टीम आपके साथ जुट जाएगी, क्लियर। तो चलिए, जैसे कि हम हर वीक कर रहे हैं एसएससी एमटीएस का पेपर डिस्कशन, तो आज का जो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट, क्लियर। चलिए, अगर मैं बात करूँ कौन सा एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम है मेरे पास 2021 का, जो 22 में होता है 7, ठीक है, 7/2021 को, 7 जुलाई 2022 को, सॉरी 21 ने 22, और ये मेरे पास है मॉर्निंग शिफ्ट, क्लियर। कई क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन रिपीटेड भी हो सकते हैं किसी और शिफ्ट में, क्योंकि हम 21-22 के भी काफ़ी पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए पहला क्वेश्चन, अरुण ब्रॉट एन ओल्ड कंप्यूटर एंड स्पेंड 1110 on it repair. He then sold it to Bhola at a profit of 20%. Bhola sold it to Chandan at a loss of 10%. Chandan finally sold it for 1188 रुपीज़, 1188 रुपये में, प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट के ऊपर। हाउ मच डिड अरुण बाय द कंप्यूटर फॉर, मतलब शुरू में जो निकला है ना 110 माइनस करने पड़ेंगे उसमें से आपको। वो कह रहा है बाय तो किया होगा ना, उसके बाद 110 स्पेंड किए। देखो सबसे पहली बात 20%, इसका मतलब 1/5, यानी ओरिजिनल फाइनल। पहली कंडीशन क्या हुआ है, 5 की चीज़ 6 में, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, देन सोल्ड टू भोला 20% प्रॉफिट, भोला सोल्ड टू चंदन लॉस ऑफ 10%, 10 की चीज़ कितने में, 9 में। नंबर 3, चंदन फाइनली सोल्ड इट टू 10% प्रॉफिट, तो ये कितना हो गया, 500 हो गया, 54, 540 और 54, यानी 594 हुआ। यानी अगर शुरू में 500 खरीदा गया होगा तो फाइनली कितने का बेचा गया है, 594 का, क्लियर। क्वेश्चन में क्या बोला, 594 का ना होगा कितना है, 1188, यानी 594 प्लस 594, 448, यानी 1188, ठीक है, 1188। अब क्या कह रहा है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, इसका मतलब अगर ये 2 टाइम्स है तो स्टूडेंट ये भी 2 गुना होगा, यानी 1000 रुपये खर्चे होंगे शुरू में। अगर शुरू में 1000 रुपये मेरे पास खर्चे हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 रुपये खर्च तो दिए, बट उसने क्या किया था, 110 रुपये स्पेंड किए थे, टोटल 1000 किए थे, इसमें से 110 माइनस कर दो, कितना हो गया, 890। ऑप्शन नंबर 3 वॉज द राइट आंसर, क्लियर, सही हो गया। नोट कर लीजिए फटाफट इसको जरा। आसान प्रश्न था, मुश्किल बिल्कुल नहीं था। चलिए डाटा, ये आपका बार ग्राफ का क्वेश्चन है, क्या दिया है, द फॉलोइंग बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय अ टीम इन 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, मतलब y1 y2 y3 y4 y5 और y6। y1 ईयर में 106 मैचेस खेले हैं, y2 में 114 खेले हैं, y3 में 128 हैं, y4 में 142 हैं, y5 में 156 और y6 में कितने, 164। द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन y7 विल बी इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन y3 एंड y4। मतलब मुझे क्या दिया, मुझे y7 का कुछ कंपेयर करना है, ठीक है। द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय y8 इज 20%,
मोर देन द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय Y7, ठीक है। हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड बाय द टीम इन Y8, मतलब Y8 का करना है तो उसके लिए Y7 चाहिए, Y7 के लिए मुझे इक्वेशन निकालनी पड़ेगी जो दी हुई है। मतलब Y7 आपके पास क्या है, द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय Y7 विल बी इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन Y3 एंड Y4, यानी Y3 प्लस Y4 डिवाइडेड बाई 2। अब Y3 कितना दिया स्टूडेंट्स, 128, और Y4 कितना 142, और ये कितना डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना होगा 64, और ये कितना होगा 71, 7 6 13, 135 हो गया। यानी Y7 कितना गया मेरे पास 135। अब मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ये तो 135 आ गया, बट Y8 क्या है मेरे पास, Y8 क्या है मेरे पास 20% मोर, यानी 120% ऑफ 135, यानी 120 बटे 100 गुना 135, ये 6 2 से कट 5, 27 गुना 6 कितना हुआ, 6 दून 12, 7 6 के 42, 162। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है मेरा आंसर। डन, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। क्लियर, तो ये बहुत आसान प्रश्न है जो हम कर रहे हैं, और ये SSC MTS का पेपर है। क्लियर, कोई डाउट हो तो 951777 इस नंबर पर स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर, चलिए। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्केयर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब स्केयर और आपको सर्कल का रिलेशन दिया वो कुछ। इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, और जो मेरे पास सर्कल की रेडियस है वो 7 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ स्केयर एंड सर्कल। देखो स्केयर क्या होता है मेरे पास, समझो पहले। स्केयर होता है ऐसा जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं, और इसका जो एरिया यानी क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, इसके साइड का स्केयर यानी ए का स्केयर होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मेरे को क्या कह रहा है, सर्कल। देखो सर्कल होता है ऐसा गोल, ये होता है इसकी रेडियस r त्रिज्या, और इसका एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर। क्वेश्चन में एक रिलेशनशिप दी है मेरे को साइड और रेडियस के बीच में, क्या दिया है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब साइड ऑफ सर्कल और रेडियस, ये 2 है ये 1 है। ठीक है, कि जो साइड है स्क्वायर की ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्कल। अब मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है रेडियस ऑफ सर्कल इज कितना 7, कितने गुना 7 गुना, तो इसे भी 7 गुना कर दो, 7 गुना कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे एरिया का डिफरेंस पूछ रहा है, तो एरिया कितना है इसका, देखो इसका आएगा 14 का स्क्वायर यानी कितना 196। अच्छा ये कितना आएगा पाई r स्क्वायर यानी 22, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7, जिसको नहीं पता प्लीज़ नोट करेंगे। अच्छा वैसे दिया भी होगा, नहीं भी दिया हो तब भी आपको 22/7 ही लेनी है हमेशा। 22/7 इंटू 14, और माफ कीजिएगा रेडियस 7 है, गुना 7, तो ये कितना हो गया 154, माइनस कीजिए 2 4, कितना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे जल्दी से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CGL में ही पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, बट आज हम इसको अच्छे से करेंगे। क्या दिया, द वैल्यू ऑफ स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, है ना। आ स्टोन वर्थ 1,20,000 1,20,000 इज ब्रोकन इन 2 पीसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 2 स्मॉल स्टोन्स। टोटल प्राइस पूछ रहा है बेसिकली मुझसे, कि एक मेरे पास क्या था स्टोन था, प्राइसलेस स्टोन होगा कोई, मतलब प्रीशियस स्टोन होगा, प्राइसलेस कह रहा हूँ, वो टूट गया, बट उसका जो प्राइस है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो उसका वेट है उसका स्क्वायर। इसका मतलब शुरू में क्या दिया है मेरे पास, वेट क्या था 2:3p, यानी टोटल क्या था 5p था। टोटल शुरू में 5p था मेरे पास, यानी 5p अगर मैं इसका प्राइस लूँ तो 5p स्क्वायर बराबर क्या लिखूंगा मैं, कोई कांस्टेंट नहीं लेने वाला, 1,20,000। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 24,000।
हाँ सॉरी 2400, क्लियर। कितनी आएगी 1,20,000, और सॉरी 25 आएगा, यहाँ पे गलती हुई है, 5 पीस केयर नहीं, 2500 आएगा, 2500, ठीक है। तो 5 5 25, 5 दिन 10, 5 4 2400, सॉरी 1000 आएगा, 1,20,000 है ना, ठीक है। 5 चौके 20, 5 8 40, 4800 आ गई एक की वैल्यू। यानी पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आपको अंडर रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है इसमें। पी स्क्वायर का मान कितना गया 4800। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब स्टोन टूट गया तो मेरे को कैसे मिलेंगे। अगर मैं स्टोन 1 की वेट की बात करूं कितना होगा 4 पी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऑफ वेट, ठीक है, स्टोन 1, तो 4 इंटू 4800, ये कितना हो गया 19200। और स्टोन 2 की जब मैं बात करूं कितना आएगा 9 पी स्क्वायर, यानी 4800 इंटू ऑफ 9। देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, ध्यान से देखिए। मुझे करना है 48 गुना 9, कैश को ऐसे लिखो 50 माइनस 2 गुना 9, 9 पंजा 45 यानी 450 माइनस और 9 दूनी 18, यानी कितना आ गया 432, 43200, ठीक है। बस अब इसको मुझे ऐड करना, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ऐड करके कितना था 0 0 4 9 10 11 12 2 1 62,400, जो कि ऑप्शन नंबर 2 मुझे साफ साफ दिख रहा है, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज चलते रहना चाहिए। चलिए, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 25% का मतलब क्या होता है 1/4, इसका मतलब क्या होता है 1/4, ओरिजिनल फाइनल। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25%, यानी जो साइड 4 थी वो कितनी होगी 5 होगी। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। देखो मुझे बोला जा रहा है एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। यानी अगर पहले शुरू में एरिया मेरे पास 16 था, अब कितना हो चुका स्टूडेंट, मेरे पास 25 हो चुका है, तो कितना डिफरेंस आ गया 9 का डिफरेंस कितने पे 16 इंटू ऑफ 100%, तो 4 चौके 16 25, 25 गुना 9 कितना हुआ 225 बटे 4%, 4 पंजे 20, 4 6 24.56.25%, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर, नोट करें फटाफट। चलिए नेक्स्ट इज पुणे सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 1750 एंड लॉस ऑफ 50%, मतलब बेचा तो है उसने 1750 का, बट 50% के लॉस पे बेचा उसने। पुणे सेल्स द आर्टिकल एट 30%, लॉस ऑफ 30%, देन व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा इसमें। देखो 50% का लॉस मतलब CP SP, 50% का मतलब 1/2, यानी 2 की चीज एक, इस एक का मान कितना दिया है 1750, कितने गुना 1750 गुना, तो 2 का मान कितना होगा 2 गुना 1750, तो ये कितना हो गया 35 हो गया। यानी मैंने कितने का खरीदा होगा वो आर्टिकल, मैंने 3500 का खरीदा होगा, ठीक है। अब मुझे क्या कह रहा है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। अब वो कह रहा है कि 3500 की चीज को 30% के लॉस पे बेचो, यानी 3500 का 30% निकालो, 350 गुना 3 कितना हुआ 1050। तो अब क्या करो 3500 में से 1050 हमें माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 2450 आ गया आपके पास, बिल्कुल। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एमटीएस में, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बट आपको करना पड़ेगा। देखो हाथ हिला के सब कुछ होगा, मतलब पेन चलाना पड़ेगा आपको, पेपर में काम करना पड़ेगा, हम सारा काम करवाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कोई डाउट हो ना 9517771657 इस नंबर पर कॉल कर लो। फीस ज़्यादा लग रही है, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते, कुछ और बात, मुझसे शेयर तो करो, फिर देखो मैं आपकी कितनी हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का हम हेल्प करते हैं, अगर आप भी करना चाहें ज्वाइन तो मुझे बताइए, बेसिक रीज़न क्या है, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। कि समझ नहीं आ रहा, कि नया नया डर लग रहा है पेपर कैसे होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेरा LCM HCF का, ये क्वेश्चन है मेरा LCM HCF का। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसेस
crosses changes after 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8:20 AM, then at what time will they next change again simultaneously? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो साफ साफ इस क्वेश्चन में मुझे एलसीएम निकालना है। मैं आपको आज यहाँ पे एलसीएम निकालना सिखाऊंगा फैक्टराइजेशन वे से। आप कैसे निकालते हैं, पहले 48 लिखेंगे, 72 लिखेंगे, 108, फिर 2 से काटना शुरू करेंगे टेबल सा बना के। ऐसा नहीं करना, ये पुराना मेथड है अभी मीडिया के साथ, एसएससी के साथ, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, तो नए मेथड के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, चलो पहले 48 सेकेंड्स है, इसको आप लिखोगे 16 गुना 3 यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 72 है मेरे पास, यानी 9 गुना 8 लिख सकते हो, 2 का पावर 3, 3 की पावर 2, 9 8 72 हो गया। अच्छा 108 को कैसे लिखेंगे आप, 3 3 होती है 27 गुना 4, 27 गुना 4 108। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो जो वैल्यूज मेरे पास है उसे लिखिए। पहले एक 2 दी हुई है और एक 3 दी हुई है। 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है स्टूडेंट्स, 4, और 3 की कितनी है, 3, तो ये कितना हो गया 16 गुना 27, तो ये कितना होगा देखो आपका 16 दूना 332, 320, 16 गुना 7 112, 2 3 4, यानी आपके पास जो एलसीएम आया वो है 432 सेकेंड्स। समझा कि बात, जो मेरे पास बेसिकली है वो कितना है स्टूडेंट्स, 432 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसको मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 432 को किससे डिवाइड करो, 432/60, यानी इसको मैं कैसे लिखूंगा 420 प्लस 12/60, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन में देखो टाइम कितना दिया, टाइम कितना दिया स्टूडेंट्स 8:20 उसके 7 मिनट 12 सेकेंड। ओ सॉरी, ये 8 नहीं है, 8 आएगा, 1 नहीं है, तो कितना आ गया 8 27 12। ऑप्शन नंबर ए इज द सही आंसर, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर, तो होपफुली लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर दिया, नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। कोई डाउट हो तो ना कॉल कर लो 9500 आपका अपना नंबर है। ठीक है, बड़ा भाई दोस्त समझ के जैसे आप बात करना चाहें करिए, बट मुझे जेन्युइन प्रॉब्लम बताएंगे तो मैं आपकी मदद भी कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 840। A shopkeeper gives a discount of 15% of the mark price and still makes a profit of 19%. What is the cost price of the article? तो cost price क्या होगा आर्टिकल का, बताइए मुझे। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 840, द शॉपकीपर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 15%। देखो सबसे पहली बात, एमआरपी पे ही डिस्काउंट मिलता है। एमआरपी कितना मेरे पास 840, अच्छा इस पर डिस्काउंट मिला है मुझे 15% का, तो इसका 15% देखो 100% की वैल्यू 840, इसका 10% कितना होगा 84, और इसका आधा कितना होगा 42, तो 6 126 माइनस करो इसमें से, पहले इसमें से जब आप 126 माइनस करोगे तो कितना आएगा 14, 714 के राउंड कुछ आ रहा है। ठीक है, शॉपर गिवन डिस्काउंट ऑफ 15%, मार्क प्रेजेंट स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 19%, यानी अगर मुझे 19% का प्रॉफिट मिल रहा है तो यानी सीपी मेरे पास अगर 100% था स्टूडेंट्स, तो यहाँ से एसपी कितना होगा मेरे पास, आप कहोगे सर 19% बढ़ा दो इसमें 119%, तो क्या 119% की वैल्यू मेरे पास 714 रुपीज़ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि 119% की वैल्यू कितनी है 714 रुपये। तो क्या 119 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा यही आएगा, देखो 9 6 के 54, 4 5 6 कम 6 11, तो क्या तो कितने गुना है ये पूरा आपका 6 से कट रहा है, यानी 1% की वैल्यू कितनी आई मेरी, 1% की वैल्यू कितनी आई 6, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 600। यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए क्या उत्तर है, समझ आ गई बात। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न था जो मैंने भी किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। द एवरेज, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इज 85। इफ द मार्क्स ऑफ न्यू स्टूडेंट आर ऑल्सो कंसिडर्ड देन द एवरेज मार्क्स बिकम 84। वट इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द न्यू स्टूडेंट, बताइए। सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ लड़ाई झगड़े वाली बात है ही नहीं। देखो क्या दिया मेरे पास, देखो एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है मेरे पास सम अपॉन नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन। एवरेज क्या होता है मेरे पास, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होती है। अच्छा, इफ द मार्क्स ऑफ न्यू स्टूडेंट आर कंसीडर्ड देन द एवरेज मार्क्स बिकम 84। तो मेरे पास पहली बात करूं मैं तो टोटल मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स कितना हुआ, 85 इंटू 5, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25, तो एक है 425 हो गया मेरे पास। जी हाँ। अच्छा, नाउ टोटल मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स, वो कितने हो गए मेरे पास, द एवरेज मार्क्स बिकम्स 84। 6 के हो गए 84, तो मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, 480 प्लस 24 कितना हो गया मेरे पास 504। 504 हो गया। अब मुझे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि माइनस करो कितने में से, 504 में से माइनस कर दो 425, 4 माइनस 5 मतलब 14 5 79 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए वॉज द राइट आंसर। क्लियर। तो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं फटाफट। तो चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ब्रॉट अ बैग एंड अ बोतल फॉर 900, यानी बैग है प्लस बॉटल है, वो कितने का, 900 का है। ठीक है। अच्छा, वो क्या कह रहा है, ही सोल्ड बॉटल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, बॉटल को 12% पे और बैग को कितने बेच रहा है फिर 20 पे। यानी देखो बॉटल को अगर मैं क्या हुआ ना, बैग कितना आ गया 900 माइनस क्यों। ठीक है। अच्छा, सोल्ड एट अ बॉटल 12% प्रॉफिट, मतलब 12% ऑफ क्यों प्लस 20% ऑफ 900 माइनस क्यों, और ये किसके बराबर है 160.80 के। ये दिया क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन मैंने बना ली। तो देखो ये कितना गया 12/100 क्यों प्लस 20/100 इंट ऑफ 900 माइनस ऑफ क्यू इज इक्वल टू 160.80। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा कितना आएगा 12 क्यू प्लस मल्टीप्लाई करो 18,000 माइनस ऑफ 20 क्यू, और ये किसके बराबर है, जब 100 से मल्टीप्लाई करो 16,080 आ गया। सिंपल। अब देखो मुझे क्या दिया है, मुझे बेसिकली क्यू की वैल्यू निकालनी, बॉटल ही निकालना है ना मुझे। चलो तो ये कितना गया -8 क्यू इज इक्वल टू 16,080 माइनस ऑफ 18,000, तो ये कितना गया 19 20 इज इक्वल टू माइनस से जाएगा तो 8 क्यू, तो क्यू की वैल्यू कितने 8 दूनी 16, 8 चौके 32 240, और ये मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 मेरे को बिल्कुल सही आंसर दिया स्टूडेंट। क्लियर। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास डेटा टेबल का क्वेश्चन। द फॉलोइंग डेटा टेबल shows the number of tables and number of chairs made of 5 different metals sold by a furniture store over a given time period. देखो मेटल M1 M2 M3 M4 M5, टेबल 100 150 120 125 200, चेयर्स हैं 50 70 40 25 और 60, एंड के एवरेज नंबर ऑफ चेयर पर सोल्ड। अच्छा, द नंबर ऑफ टेबल सोल्ड दैट वर मेड ऑफ मेटल M3, टेबल्स M3 कितनी है 120, इज अप्रोक्सीमेटली वट परसेंटेज मोर देन एन। एन क्या, एन मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चेयर्स हैं। ठीक है। तो 7 5 12 4 16 6 22 और 24 245 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना हो गया आपके पास 49 हो गया। यानी इनका डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास, हाँ जी इनका डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास 71, यानी 71/49 इंटू 100%, ये निकालना मुझे कितना आ रहा है। जल्दी से फाइंड आउट कर लो, जल्दी से इसे फाइंड आउट कर लो कितना आ रहा है। इतना ही आ रहा है, ये आएगा 144.90 अप्रॉक्सीमेटली आपका। ठीक है, 28.9 समथिंग। क्लियर। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। देखो दिख ही रहा था, अगर ये 50 है इसको 50 मान लो, इसको 71 मान लो, तो थोड़ा सा ही फर्क है, तो 144.90 ही आएगा आपके पास आंसर। क्लियर। चलिए डिफरेंस ठीक है, 7 1 8 4 12। चलिए आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए हमारे सेशन का आज का।
a project can be completed by 2 men and 5 women in 8 days. देखो 2 men plus 5 women in 8 days while 4 men and 6 women complete the same project in 5 days. यहाँ से मेरे को इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से क्या निकलेगा स्टूडेंट्स हमारा डेटा किसका एफिशिएंसी का, तो 16m प्लस 40 वुमेन इज इक्वल टू 20 मैन प्लस 30 वुमेन, तो ये कितना हो गया 16 मैन माइनस 20 मैन माइनस 4 मैन इज इक्वल टू माइनस 10 वुमेन। तो स्टूडेंट मैन अपॉन वुमेन कितना आएगा मेरे पास 5/2, जब इसको आप काटोगे 5/2 आ गया, यानी ये एफिशिएंसी। तो यहाँ से टोटल वर्क फाइंड आउट करो पहले, तो टोटल वर्क कितना आ गया 2 इंटू मैन 5 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 8 8 आ गया, तो 10 10 20, तो 20 गुना 8 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रही है, ये काम किसको करना है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मैन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ मैन इंटू की एफिशिएंसी कितने स्टूडेंट्स मेरे पास मैन की 5 और 4 दिन में 5 चौके 20, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 8 वाज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये था आज का बहुत बढ़िया सेशन जो हमने बहुत अच्छे से किया। क्लियर, और कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं फिर बता दूं SSC MTS जॉब जल्दी ही आपकी नोटिफिकेशन पे आउट होने वाली है। 2200+ सिलेक्शंस हैं, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज़ में क्या मिल रहा है आपको, वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको PDF मिल रहे हैं, करंट अफेयर मिल रहे हैं और आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। क्लियर, कोई डाउट हो तो 9517771657 इस नंबर पर आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, तो आप हमसे जुड़ेंगे। क्लियर, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।